स्वागत है दोस्तों एक और कहानी में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। हाय फ्रेंड, मेरा नाम गोपाल है और मेरी उम्र 25 वर्ष है। मैं दिल्ली शहर का रहने वाला हूँ और हमारे पड़ोस वाली भाभी का घर बगल में ही है। और अब भाभी के बारे में बता देता हूँ। मेरे भाभी का नाम दिव्या है। भाभी एकदम गोरी चिट्टी कयामत लगती है। उनकी होठ वाली गाल, मुलायम चेहरा, गुलाबी बदन, क्या बताऊँ, एकदम कयामत लगता है। और दिव्या भाभी एक बच्चे की माँ है, पर लगता नहीं है कि दिव्या भाभी एक बच्चे की माँ है। और दिव्या भाभी गोपाल के दिल में, दिमाग में आज भी बसती हैं। बात तब की है जब गोपाल स्कूल में पढ़ रहा था और गोपाल का दूसरा साल चल रहा था। तो गोपाल स्कूल कभी जाता था कभी नहीं जाता था। जब जाता था तो स्कूल अपने कार से जाता था। और गोपाल के दूसरी वाली गली में ही किराने की दुकान थी उन भाभी के पति का। अक्सर वहीं पर उठना बैठना था। और दिव्या भाभी और गोपाल की पहले से ही अच्छी दोस्ती थी। और दिव्या भाभी के पति किराने के दुकान के सामने सामान लेने मार्केट चले जाते थे तो दिन भर नहीं आते थे। उनका मार्केट जाना लगभग रोज का काम था। तो किराने के दुकान पर दिव्या भाभी का बैठना और गोपाल का दुकान पर उठना बैठना रोज का काम था। एक दिन जब दिव्या भाभी ने गोपाल को दुकान के अंदर कुछ सामान निकालने के लिए बुलाया तो मैं गया और सामान निकालकर दिव्या भाभी को दिया। जब दिव्या भाभी सामान के नीचे रख रही थी, कुछ देख रही थी, तब गोपाल की नजर दिव्या भाभी की गाल पर पड़ी। तब दिव्या भाभी ने मुझे देख लिया था और फिर कुछ बोला नहीं। दिव्या भाभी अपनी गाल दिखाई, वैसे ही सामने दिखाती रही। और गोपाल भी ऊपर से उतर कर नीचे आया और बाहर निकलने के बहाने दिव्या भाभी के गाल पर टच कर दी और बाहर बैठ गोपाल के प्यार को समझ गई। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। तब गोपाल के मन में दिव्या भाभी को प्यार करने की इच्छा होने लगी, पर क्या करूं, बोल नहीं पाया। एक दिन दिव्या भाभी को गोपाल ने बोल दिया, दिव्या भाभी एक बात कहूं? तो दिव्या भाभी बोली, क्या बात है गोपाल, कहो ना। तभी मेरी हिम्मत नहीं हुई। फिर दूसरे दिन दिव्या भाभी को कुछ लेडीज सामान लेने मार्केट जाना था और दिव्या भाभी का पति दुकान पर नहीं था और दिव्या भाभी के साथ गोपाल को भी भेजा। जब गोपाल और दिव्या भाभी मार्केट कार से गए तो दिव्या भाभी ने कार पर आगे वाले सीट पर गोपाल से चिपक कर बैठ गई। तब मैं समझ गया कि दिव्या भाभी के मन में क्या है। फिर मार्केट से वापस आते वक्त दिव्या भाभी ने खुद ही बोल दिया, गोपाल जी अपनी कार थोड़ी धीरे चलाओ, घर ही तो जाना है। अभी गोपाल ने दिव्या भाभी को बोल दिया, भाभी मैं आपको बहुत चाहता हूँ और आपके साथ सब कुछ करना चाहता हूँ। दिव्या भाभी आप समझ रहे हो ना कि क्या कह रहा हूँ मैं। और गोपाल ने कहा, उस दिन मैं आपको पीछे से टच किया था ना दुकान पर। और दिव्या भाभी ने कहा, हाँ पर मैं तो गोपाल आपको कब से चाहती हूँ। इस तरह बात करते करते हम घर आ गए। जब हम घर आए तो दिव्या भाभी का पति मार्केट गया, उनके बच्चे तो स्कूल जा चुके थे। बाद में दिव्या भाभी घर के अंदर और गोपाल को इशारा किया और गोपाल दिव्या भाभी के घर के अंदर गया और दिव्या भाभी गोपाल से लिपट गई और टूट पड़ी, पागलों की तरह किस करने लगी। तो गोपाल भी दिव्या भाभी को किस करने लगा। फिर दिव्या भाभी बाहर आई और आसपास देखा और बहुत ज्यादा गर्मी का टाइम था। दोपहर के समय धूप में कौन बाहर निकलेगा। और दिव्या भाभी अंदर आई और फिर से गोपाल को प्यार करने लगी और जल्दी जल्दी प्यार करने के लिए पागल हुए जा रही थी। तभी दिव्या भाभी ने गोपाल का मोबाइल नंबर मांगा और गोपाल ने दिव्या भाभी को अपना नंबर दे दिया और दिव्या भाभी का भी नंबर ले लिया। और फिर रात को करीब 10 बजे दिव्या भाभी का कॉल आया और दिव्या भाभी ने गोपाल को छत के ऊपर आ जाने को बुलाया। और गोपाल के सारे घर के छत जुड़े हुए हैं और गोपाल छत पर ही सोता था। तो गोपाल अपनी छत से एक छत से दूसरी छत होते हुए दिव्या भाभी के छत पर आ गया और दिव्या भाभी का पति और बच्चे नीचे अंदर सो चुके थे। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।